नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिस जद्दोजहद और चुनौतियों का सामना हरियाणा सरकार ने किया, उसे हम और आप वाकिफ हैं। जाटों के लिए सरकार ने आरक्षण का ऐलान कर दिया। सरकारी तथ्यों के मुताबिक जो निर्दोष लोग आंदोलन के दौरान मारे गए, उन्हें मुआवजा भी जारी किया गया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी सरकारी एजेंसियां लगातार काम कर रही है, यह सरकार का कहना है। लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां अभी भी सर उठाए खड़ी हैं। ये चुनौतियां कोई और नहीं बल्कि बीजेपी सांसद ही इन चुनौतियों को सामने ला रहे हैं। पहले सांसद अश्विनी चोपड़ा ने जाट आंदोलन में हिंसा के लिए सरकार के अंदर के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अब सांसद राजकुमार सैनी ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर निशाना साधा है। उधर कैप्टन अभिमन्यु ने भी इस पर तल्ख प्रतिक्रिया दी है। इस पर सब गहमा गहमी के बीच एक बार फिर जाटों का गुट सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। पिछले दिनों प्रदेश में हुई हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलनकारी पुलिस की तरफ से पेश किए जा रहे वीडियो सबूतों को भी नकार रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला बड़ा सवाल यह भी है कि सांसद क्यों उठा रहे हैं अपने ही मंत्रियों पर सवाल। तो जाट आंदोलन के बाद क्यों सरकार पर निशाना साध रहे हैं सांसद, और नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लगती। तो जाटों के जेल भरो आंदोलन का औचित्य क्या है, इसकी क्या जरूरत है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। बड़ी बहस में इन तमाम बड़े सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज करेंगे बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा सवाल कि सांसद क्यों उठा रहे हैं अपने ही मंत्रियों पर सवाल। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें जो बड़ी बहस में आज उठ रहा है, जाट आंदोलन के बाद क्यों सरकार पर निशाना साध रहे हैं सांसद। तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो जो आपके सामने है कि नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लगाती सरकार। इसके अलावा अगर अगले सवाल की बात करें तो जाटों के जेल भरो आंदोलन का औचित्य क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रदेश में बीजेपी के आला नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा के विशेष कार्यक्रम सामना सवालों का में करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने प्रदेश में पिछले दिनों हुई हिंसा के लिए सरकार के अंदर के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले सुन लीजिए। प्रदेश में जो ताजा माहौल है, जाट नॉन जाट के खाई से बन गए, उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि उत्तर देना जो है ना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये कुछ लोग तो ये छीना झपटी जो ना मुख्यमंत्री जब देखा कुछ लोगों ने, कुछ लोग अंदर के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको जाट जो हमारे मंत्री भी हैं जी, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे छीना झपटी वाले। उन्होंने सोचा कि ये शरीफ आदमी है जी, इसको हटाना आसान है जी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर मोदी जी की पूरा आशीर्वाद है। तो वही करनाल के सांसद के बयान के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तल्ख टिप्पणी भी सामने आई, उसे भी सुनिए। मेरा धैर्य और मेरा मौन ये मेरी न मजबूरी है न मेरी कमजोरी है। ये संगठन की मर्यादा है जिसको मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। कौन किस वक्त क्या कर रहा था, कौन किस वक्त क्या बोल रहा है, ये पूरे हरियाणा जब जल रहा था कौन कहाँ खड़ा था। जब मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी समस्या के साथ जूझ रहे थे तो कौन समस्या के हिस्सा थे, कौन समाधान के हिस्सा थे, यह तारीख और वक्त ही इस बात को साबित। वही अश्विनी चोपड़ा के बयान के बाद अब बीजेपी के एक और सांसद राजकुमार सैनी ने कैप्टन अभिमन्यु पर निशाना साधा है, उसे भी सुनिए। राजकुमार सैनी का बयान कि हम किसी का मौन तुड़वाने के पक्ष में नहीं है। मौनी बाबा ने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया है, अब उसका पश्चाताप करने की जरूरत है। हम तो चाहते हैं कि देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को ठीक करने के लिए वो उच्च पद पर बैठे हैं और वो इसका उदाहरण पेश करें। ये बात राजकुमार सैनी ने कही। कैप्टन अभिमन्यु जो कि वित्त मंत्री है प्रदेश के, उनके इस बयान पर जो उन्होंने दिया था। तो बहरहाल ये तमाम सवाल मुंह बाए खड़े हैं और इस बीच अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरी बयानबाजी जित एक के बाद एक बयान, अगर इसके मूल में देखें तो जाट आरक्षण आंदोलन है। वहीं दूसरी तरफ
जो जेल भरो आंदोलन की बात जाट संगठन कर रहे हैं, उसके औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इधर हमारे साथ दिल्ली में HP सिंह परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाट नेता हैं। परिहार साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। परिहार साहब, सवाल कई उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी या अंदर के बयान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अलग से। लेकिन इन बयानों का, इन तमाम विवादों की अगर जड़ में जाया जाए तो जाट आरक्षण आंदोलन है, उसके बाद ये बयानबाजी शुरू हुई। इस पर भी हम आपसे एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे साहब आप, कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो सीधे तौर पर एक डिवीजन सा होता हुआ दिख रहा है आपको, और आप मानते हैं कि प्रदेश में एक डिवीजन साफ तौर पर हो चुका है? क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें कहीं पर भी जो आज हो रहा है या जो आंदोलन, जो जिस रूप में ये आंदोलन हुआ, इसके लिए कहीं पर भी जाट समुदाय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कुछ अंदर के लोग, कुछ जाट मंत्री ये तक बयान दे रहे हैं। अभी रोज देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार। जब जाट आरक्षण हमारा जब 17 मार्च को कैंसिल हुआ, जाट आरक्षण को कैंसिल होने के बाद में 26 मार्च को हम प्रधानमंत्री से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिले, और दोनों लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से पूरे जाट समाज को अपने घर पर बुला करके समझाया कि और आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी करके आपको आरक्षण देंगे। लेकिन तब से लेकर के 26 मार्च से लेकर के और जनवरी फरवरी के महीने तक सरकार ने कहीं पर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। उल्टा किया उसमें कि राजकुमार सैनी को खुला छोड़ दिया, और राजकुमार सैनी जी ने वहाँ पर प्रदेश में पूरे में एक विद्वेष की भावना फैलाई। उसके बाद जंतर मंत्र पे आकर के अपनी पार्टी की, अपनी सरकार के खिलाफ बोले। तो इस तरह की जो बयानबाजी की, उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाया, और एक ऐसा आपस में भाईचारे का जो समरसता है उसको तोड़ने के बाद उन्होंने एक जातीय विद्वेष और एक समाज में एक जहर फैलाने का काम किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है सरकार की अदूरदर्शिता है। सरकार के पास पूरा तंत्र है, पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, CID है, इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, लेकिन सरकार की अदूरदर्शिता रही। क्या सरकार के पास ये नहीं था कि भाई जो आश्वासन दिया है वो उस पर कार्य नहीं हो रहा है, और जाट समाज एक दिन में ये आंदोलन नहीं हो सकता। जाट समाज ने जो तैयारी की आंदोलन की, इनके आश्वासन पर जब सब्र का बांध टूटा तब तैयारी की, और जब समय रहते हुए अगर उस पर उचित कार्रवाई कर ली जाती, जाट समाज के लिए उचित कार्रवाई कर ली जाती, तो शायद ये आंदोलन इस रूप में नहीं होता, जान और माल का कहीं पर भी नुकसान नहीं होता, और शायद सरकार की भी साख बनी रहती, और कहीं पर भी भाईचारा जो आपस में समाज में है नहीं टूटता। सरकार की अदूरदर्शिता यही नहीं है, सरकार की अदूरदर्शिता। तो आपका कहना है कि इस पूरे विवाद के पीछे बीजेपी के जो जाट नेता है या जाट मंत्री है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद, 2 सांसद मुखर तौर पर ये बात कहते हैं कि नहीं, उनकी भी भूमिका है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के चर्चित सांसद, भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद राजकुमार सैनी साहब जुड़ गए। राजकुमार सैनी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। नमस्कार। सैनी साहब, क्या कहेंगे आप? करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा, उन्होंने भी बात कही कि कुछ अंदर के लोग भी थे इस पूरा ये जिस तरह का प्रदेश का माहौल बिगड़ा। कैप्टन अभिमन्यु साहब ने बयान दिया कि कौन किसके साथ कहां खड़ा था, ये सब जानते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे मौन को मेरी मजबूरी ना समझिए, मेरी कमजोरी ना समझिए। आवाज ठीक नहीं आ रही भैया जी। सैनी साहब, क्या अब मुझे आप सुन पा रहे हैं? आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से अब सुन पा रहा जी। सैनी साहब, कैप्टन अभिमन्यु साहब कह रहे हैं कि मेरे मौन को मेरी कमजोरी ना समझिए, मेरे मौन को कमजोरी ना समझा जाए, ये बात उन्होंने कही है। जी। मैं आपके स्पष्ट कर दूं, रोहित जी, आपको अभी मेरे से पहले जो कौन बोल रहे थे कि जो है ना, ये तो सारा एपिसोड राजकुमार की वजह से हुआ है। ये लोग 1000 बार जाट और सिर्फ जाट की बात कर सकते हैं। इन लोगों को
खुला छोड़ा हुआ सरकार अगर पहले दिन से ही इनके खिलाफ एक्शन लेती तो ये प्रदेश को ये दिन देखना ना पड़ता और ना किसी के मौन का सब्र का बांध टूटता। ये जो लोग आज भी यहां बैठ करके भाषण दे रहे हैं, ना वो कानून को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं और ना वो सरकार की मानते हैं। सरकार ने 3 बार आश्वासन दिया कि आप अपना धरना, अपना आंदोलन वापस ले लो, हम आपको रिजर्वेशन देंगे। इन्होंने ना सरकार की मानी, ना सुप्रीम कोर्ट की मानी, ना किसी पे विश्वास करते हैं ये लोग, ना कोर्ट को मानते हैं, ना कचहरी को मानते हैं, ना सरकार को मानते हैं। आज भी जो लोग पूरा हरियाणा प्रांत जला करके, जो उनमें से कुछ एक लोग अंदर गए हैं, उनको छुड़वाने की कवायद भी वही लोग कर रहे हैं जो बाकी उनके साथी बाहर रह गए हैं जी। और पूरा प्रांत जलाने के पश्चात भी उन लोगों को अभी अपना पश्चाताप नहीं है। वो अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते। हमें अधिकार नहीं है कि भी हम अपने बैकवर्ड क्लास के हितों की सुरक्षा के पक्ष में कुछ 2 शब्द बोल सकें। इनके पास ही अधिकार है कि ये 1000 बार कह सकते हैं अपनी बरादरी का। हमने एक वर्ग का, एक कौम की बात को छोड़ करके एक जमात की बात कही, जिसमें कहीं श्रेणी की बात नहीं मैंने कही जी। ये जाट की बात कह सकते हैं। हम एक वर्ग की, बैकवर्ड क्लास की बात नहीं कह सकते। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं हम उसका पक्ष भी नहीं रख सकते, हम सरकार का पक्ष भी नहीं रख सकते। आज जिस प्रकार की कवायद जेल भरो आंदोलन के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं, ये वही प्रेशर अब फिर है। जो लोग उपद्रवी इनमें से बीच में जेल में जिनके खिलाफ कार्रवाई पहले, बहुत पहले होनी चाहिए थी, उन्हीं के कुछ साथी बाकी हैं, वो उनको छुड़वाने की कवायद कर रहे हैं। ये कहां सुप्रीम कोर्ट कचहरी, अदालत और सरकार के नियमों को कहां मान रहे हैं लोग? ये तो सिर्फ डंडे की भैंस कर रहे हैं और ताकत के बलबूते ये सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इनको भी छुड़वा के बाहर ले लेंगे। तो क्या करेगी कचहरी, क्या करेगी कोर्ट, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? जी। जब देश के अंदर इसी प्रकार से जंगल राज चलना है जी, अगर देश की व्यवस्था यही बननी है तो फिर कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन की क्या लोड़ रहेगी? ठीक है। राजकुमार सैनी साहब ये बताइए, जो करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा साहब, वो भी जिस तरह से अभी तक आप मुखर होकर तमाम बातें कहते हैं, उन्होंने भी ये बात कही। हमारे खास इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि साहब कुछ अंदर के लोग थे, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी अंदेशा जाहिर किया कि भविष्य में भी माहौल खराब हो सकता है या कर सकते हैं कुछ बहुत लोग। बार पहले साफ हो चुके हैं जी, तो आपको क्या, आपको भी ये लगता है? लेकिन कैप्टन साहब कह रहे हैं कि उनके मौन को उनकी कमजोरी ना समझिए। आप लोगों के इस बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। जी, पता लगता है सैनी साहब भी अभी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। तकनीकी खामी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। परिहार साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, फिर एक ब्रेक के लिए भी मुझे रुकना है। सैनी साहब ने भी जो तमाम बातें कही, क्या कहना आपका? बिल्कुल छोटी सी। देखिए, सैनी साहब अभी शायद मौजूद नहीं है, उनके पास आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। नहीं, हमारी आवाज जा रही है लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। लेकिन सैनी साहब से ये पूछिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने और अमित शाह ने जब हमको आश्वासन दिया था 26 मार्च को, तो आप कहते हैं कि जाट समाज जबरदस्ती में आंदोलन कर रहा है आश्वासन के बाद। तो सैनी साहब को ये क्या आवश्यकता पड़ी थी कि 26 मार्च को आपके प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है और 7 मई को आप जंतर मंतर पे जा करके आप एक आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर पे जा करके एक भीड़ को संबोधित करते हैं और वहाँ रैली करते हैं और बोलते हैं कि जाट समाज को अगर आरक्षण दिया गया तो हम ओबीसी की शक्ति इस बीजेपी पार्टी को, बीजेपी सरकार को दिखा देंगे। तो ये तो राजकुमार सैनी साहब ने आश्वासन दिया, उसके दूसरे दिन ही अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। राजकुमार सैनी साहब अगर समझते हैं कि जाट समाज ने इंतजार नहीं किया, जाट समाज ने बहुत लंबा इंतजार किया, 10 महीने का इंतजार किया। जाट समाज कोर्ट की बात को भी मानती है, अनुशासन को भी मानती है और प्रशासन को भी मानती है। जाट समाज कभी किसी का उल्लंघन नहीं करता है। और उन्होंने जब सब्र का बांध टूटा तो हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन किया। लेकिन इस बीच में सैनी साहब ने खुद ने ही इस तरह का जहर उस प्रदेश में घोल दिया। सैनी साहब क्यों बात करते हैं? अब एक जाति विशेष के प्रति आपका इतना आक्रोश क्यों है? जाति
के प्रति आप इतना बड़ा जहर आप क्यों घोल रहे हैं? एक जाति के खिलाफ आप बाकी सारी जातियों को खड़ा करते हैं। अगर सैनी साहब मेरी बात को सुन रहे हैं तो सैनी साहब को मैं ये बता देना चाहता हूँ, सैनी साहब आप इस तरह से अपनी टीआरपी बढ़ा करके आप चाहते हो कि आप नॉन जाट कम्युनिटी के आप बहुत बड़े लीडर बन जाएं, और शायद आप चाहते हो कि आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिख रही हो। अरे अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आप चीफ मिनिस्टर के मटेरियल नहीं है, आप तो प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल हैं। आप तो प्राइम मिनिस्टर की सीट बन जाएगी। पीवी नरसिम्हा राव को कौन समझता था अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? सैनी साहब देखिए, परिहार साहब प्राइम मिनिस्टर आपके बनेंगे लिए, तो परिहार सैनी साहब तो आपके लिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कहना है आपका? समाज में समरसता रखिए, राजकुमार पूरे सैनी साहब समाज को एक साथ देखिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल हैं, आप चीफ मिनिस्टर की ठीक है, सुन लेते हैं परिहार साहब। आप इनको ये बता दीजिए, आप इन भाई को ये बता दीजिए कि ना मैं चीफ मिनिस्टर की बात करने के लिए कोठी के अंदर सपने देख रहा, ना मैं कोई लीडरशिप के सपने देख रहा। मैं उस वर्ग की बात कह रहा हूं जिन लोगों ने कभी एमपी और एमएलए की भी, जिन समाजों के अंदर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, जिनके 5-5 मुख्यमंत्री बने, जिनकी आज 50-60% जो है ना ताकत इस हरियाणा प्रदेश में शासन और प्रशासन में बनी हुई है, आज उन लोगों को आरक्षण चाहिए। मैंने इतना भर कहा, मैंने कभी जाट के आरक्षण का विरोध नहीं किया, इतना भर कहा। आप 7 मई को क्या कर रहे थे जंतर मंतर पे? 7 मई को आप जंतर मंतर पे क्या कर रहे थे? आरक्षण एक बार 100% आरक्षण क्यों नहीं कर दिया जाता? मैंने ये बात कही थी कि अगर इस प्रकार आरक्षण देना है तो सभी की काउंटिंग करके सभी को आरक्षित कर दिया जाए, कोई किसी का हक मार ना सके, नेतृत्व कोई भी करे। ठीक है सैनी साहब, मैंने हमेशा कही, राजकुमार जी यही अब बात कह रहा हूं बिल्कुल कि अगर जाति विशेष ये चाहती है कि हमें ही आरक्षण मिले, बाकी किसी को कुछ ना मिले, तो इस बात का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे हक में डाका मार रहा है और हमें कह रहे हैं आप क्यों बोल रहे हो? ये कहीं पर भी जाट समाज डाका नहीं मार रहा है। दूसरा, आप आश्वासन की बात करते हैं कि आश्वासन दिया था फिर उसका इंतजार नहीं किया। आश्वासन का इंतजार आपने क्यों नहीं किया? आप 7 मई को जंतर मंतर क्यों पहुंच गए? आप 7 मई को अपनी सरकार के आश्वासन, प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, उसके खिलाफ बोलने के लिए आप जंतर मंतर पे किस लिए पहुंच गए? और कोई भी किसी एक व्यक्ति, ठीक है परिहार साहब आपको रोकूंगा, विशेष के चीफ मिनिस्टर बनने से पूरा समाज अग्रणी हो जाता है। आप 1 मिनट के लिए पेशेंस रखिए और सुनिए। आप 1 मिनट पेशेंस रखिए। मैंने ये कहा कि अगर जाट समाज को भी आरक्षण की जरूरत पड़गी तो किसको बाकी की पीछे रहती है, किसको नहीं है, तो सभी को क्यों नहीं दे दिया जाता? क्यों आरक्षण? सैनी साहब जंतर मंतर में था, मैंने आपका पूरा भाषण सुना। मैं जंतर मंतर में था, मैंने आपका पूरा भाषण सुना। परिहार साहब विषय को हम आगे बढ़े। सैनी साहब एक सवाल आपसे और है हमारा। हमने शुरुआत में चर्चा की शुरुआत इस सवाल से भी की थी कि आपकी जो पार्टी के, हमने बताया कैबिनेट मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु साहब, उन्होंने कहा कि उनके मौन को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। आपने उनको कहा कि वो मौनी बाबा है, ये बात आपने कही। नहीं, मैंने मौनी बाबा नहीं कहा कि हम किसी का मौन खुलवाना नहीं चाहते जी। और जो उन्होंने पहले बोल दिया है वो इतना बहुत ज्यादा है और बोलने की कुछ गुंजाइश बची हुई नहीं है। अगर उसी का पश्चाताप कर ले तो बहुत अच्छी बात है जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि उसका पश्चाताप करना चाहिए? अरे सैनी साहब का बिल्कुल पश्चाताप की जरूरत है उसमें। जो आप देश के अंदर जो उस वक्त भड़काऊ भाषण जींद के अंदर दिया गया, उस भाषण से आग लगी सारी जी। और जो लोग आए दिन नित रोज हरियाणा को जलाने की, दिल्ली का दूध पानी बंद करने की, हरियाणा को किडनैप करने की, सड़कें जाम करने की आए दिन धमकियां देते थे। हम ये बात कहते थे कि क्यों इतना बवेला करना, आरक्षण ही देना है तो सभी को आरक्षित कर दो और किसी आदमी का इनका भी हक ना राजकुमार सैनी साहब, क्या आपने पार्टी फोरम में ये बात रखी कि नेताओं को पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? क्या आप रखेंगे पार्टी फोरम पर इस बात को, या वहां पर बात अनसुनी हो जाती है? कहता हूं, जब आप पूछते हैं कि लोगों को पश्चाताप होना चाहिए, आज भी वो लोग जिस प्रकार से प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और उन लोगों को छुड़वा रहे हैं, तो कल को सारे आतंकवादी जेलों से छुड़वा के अपने लोगों को सड़क पे ले आएंगे। कचहरी और थाने तहसीलें क्या करेंगी? अगर इस प्रकार की ही व्यवस्था जंगल राज पनपना है तो फिर वही ताकत के हिसाब से वो लोग अपनी कवायद आगे भी चलाए हुए हैं। वो कभी कोर्ट कचहरी को मान थोड़ा ना रहे हैं। यानी सरकार एक बार फिर कमजोर दिख रही है। सैनी साहब, सरकार एक बार फिर कमजोरी दिखा रही है, क्या ये कहना है आपका? मेरा तो ये कहना है कि जो लोग ये अभी कवायद कर रहे हैं जेल भर आंदोलन की,
जो इन लोगों में वही लोग अंदर गए हुए हैं जो इनके साथी थे। इनकी जो पीछे टीम रही हुई है उसमें से इंक्वायरी करके इनको भी साथ अटैच करना चाहिए, ताकि जो है ना, जो दूध का दूध पानी का पानी हो, जिन लोगों ने हरियाणा प्रांत जलाया, ताकि उनको पश्चाताप हो। लेकिन सरकार तो कल उनके प्रतिनिधिमंडल से बात भी करेगी, चंडीगढ़ में बातचीत के लिए उनको बुलाया है। वो तो पहले भी कई बार बात हो चुकी है, ये कौन सा मान्य थोड़ी थे। सरकार ने तो आश्वस्त कर दिया था कि भी तुम अपना धरना उठा लो, हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन इन्होंने पूरा प्रांत जलाने के बाद भी धरना नहीं उठाया। वो हवा सिंह सांगवान कह ही रहे थे कि हमने तो बंदूक की नोक के ऊपर लिया है, तो क्या बुरा किया, इससे ज्यादा क्या कहेंगे ये लोग। हमारे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, हमारे ही प्रधानमंत्री होने चाहिए, वही बात ये दूसरे आदमियों को, दूसरे लोगों को जो जैसा होता है वही दूसरे को समझता है। इनकी परिस्थिति यह है कि अपने से सिवाय इन्हें कोई और दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, बाकी मेहमान भी सैनी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार हम उनसे भी रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीणा देसवाल कांग्रेस की नेता जुड़ गई हैं, और प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएनएलडी के नेता हैं। माफी चाहूंगा अत्रे जी और वीणा जी, आपके पास देरी से आ रहा हूं। अत्रे साहब, राजकुमार परिहार साहब आ रहे हैं आपके पास। परिहार साहब के पास बहुत सारे सवाल है राजकुमार सैनी जी से पूछने के लिए। क्या कहना है आपका अत्रे साहब? सीधे तौर पर राजकुमार सैनी साहब का यह कहना है कि साहब फिर से वही दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, जेल भरो आंदोलन क्यों हो रहा है, और सरकार फिर से जिस तरह से बातचीत का हाथ बढ़ा रही है। इन्होंने कहा कि सर पहले भी बातचीत हुई है, क्या कहना है आपका? क्या बीजेपी का स्टैंड अभी आपको लगता है कोई डाइसी है? देखिए रोहित, मैंने राजकुमार सैनी जी, देखिए रोहित, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से मैं अभी थोड़ा सा मैंने सुना राजकुमार सैनी जी जो बोल रहे थे, हालांकि उससे पहले क्या बात हुई है वो मैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं सुन पाया। एक चीज जो है बड़ा स्पष्ट नजर आ रही है, जिस तरह से कल जवाहर यादव जी ने कुछ बातें बोली मुआवजे के बारे में, जिस तरह से आज राजकुमार सैनी जी के बयान आए, और जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु साहब ने कुछ बातें कही, आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है वो स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लागू करना चाहती है। और वो हिडन एजेंडा है लोगों को आपस में बांट दो, लोगों को आपस में लड़वाओ, और इस हिडन एजेंडे की तरफ बड़ा सीधे सीधे सरकार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए राजकुमार सैनी जी का बड़ी हैरानी होती है, पिछले लगभग रोहित मान के चलिए कि 1.5 साल से राजकुमार सैनी जी लगातार बड़े अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, वर्ग विशेष के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के फॉर्म पे बात नहीं करना चाहते, मीडिया में आके बोलते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी पार्टी फॉर्म पे बात नहीं करते, मीडिया में आके ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं। इसके अलावा देखिए अभी राजकुमार सैनी जी जो गिरफ्तारी है उनके बारे में बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता, जब सरकार ने जुडिशियल कमीशन अपॉइंट कर दिया है जिसका काम है कि इस दंगों में दोषी लोगों की पहचान करे, जांच करे, उस न्यायिक कमीशन की रिपोर्ट आए बिना राजकुमार सैनी जी गिरफ्तारियों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे साहब, अगर कोई बेकसूर इंसान की गिरफ्तारी हो रही है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो आपको क्या हक बनता है कि आप उसके बारे में टिप्पणी करें? और जब सरकार ने न्यायिक आयोग बना दिया, आप न्यायिक आयोग की जांच की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करते? न्यायिक आयोग ये तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। इसी तरह से कल रोहित, मैं 2 मिनट और लूंगा, आपने कल भी देखा होगा जिस तरह से 9 लोगों को बेकसूर बताकर मुआवजा देने की बात हुई। साहब, न्यायिक आयोग आप अपॉइंट करते हैं, उसकी कोई जांच रिपोर्ट आती नहीं है और आप पिक एंड चूज करके इस तरह से मुआवजा देने की बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की ये जो नीति है पूरी तरह से द्वेषपूर्ण है? क्या आपको नहीं लगता? ठीक है, यानी आपको लगता है, अत्रे साहब माफी के साथ रुकूंगा, आपका कहना है कि सरकार बटी हुई दिख रही है, प्रदेश के हालात सुधरे। जी, बीजेपी बटी हुई दिख रही है। एक वीणा जी, आपकी प्रतिक्रिया, एक छोटा सा कमेंट इस पूरे विषय पर, क्या कहेंगे आप? उसके बाद सैनी साहब के पास चलेंगे। देखिए बीजेपी सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता को बिल्कुल जात पात की राजनीति से बांट के रख दिया है, और सैनी साहब ने तो आग में घी डालने का काम किया है, और ये जनता के हितों की बजाय अब आपस में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है, प्रशासन तंत्र इसमें बिल्कुल फेल है। जैसे आरएसएस चाहते हैं उसी हिसाब से मनोहर लाल खट्टर जी चल रहे हैं। आज ये एक दूसरे पर
खुद के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे साबित होता है कि यह सरकार बिल्कुल असफल हुई है। 1.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आज जो हरियाणा के अंदर जाति पाति की राजनीति हो रही है, उससे हरियाणा के अंदर ठीक है, अभी जाट आरक्षण के टाइम में 30 लोगों की मौतें हुई। देखो, उसके खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसे करना चाहिए। ये खुद ही आपस में अभी लड़ रहे हैं इनके नेताएं, उन्होंने उनकी सूद लेनी चाहिए। जो नुकसान हरियाणा के अंदर हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो देश प्रदेश भाईचारे के नाम से प्रसिद्ध था, आज इसमें एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं भाई भाई। ठीक है वीणा जी, आपको रोक रहा हूँ। वीणा जी, आपको रोक रहा हूँ। राजकुमार सैनी साहब के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जवाहर यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जवाहर यादव साहब, आपका स्वागत है। प्रवीण अत्रे साहब आपको भी चर्चा में याद भी कर रहे थे। जवाहर यादव जी, सीधे तौर पर INLD का भी ये कहना है, कांग्रेस भी मोर और लेस कमोबेश यही कह रही है कि आपकी पार्टी की राय अलग अलग है, आप बटे हुए हैं। सैनी साहब भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के उन मंत्रियों को पश्चाताप जरूर करना चाहिए जो चुप रहे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें किसी का मौन नहीं तोड़ना है। क्या कहना है आपका, क्या पार्टी लाइन? नहीं, निश्चित रूप से मैं कुछ प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक तो पहला, इन्होंने कहा RSS चला रहा है और RSS बांटने की राजनीति करता है। ये कौन कह रही हैं? डॉक्टर वीणा देशवाल जी कह रही हैं। तो उनको फिर आलोचना करनी चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के करके भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 26 जनवरी की परेड में RSS को परेड में शामिल कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज आपको ये तो कहना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक गलत किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया था। ये डॉक्टर वीणा देशवाल से मैं इसकी सहमति चाहूंगा। दूसरी तरफ प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि भाजपा संघ बांटने का काम करता है। आवाज भी तो उठाए, तो वादे किए थे उनको भी पूरा करें, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। आप पहले सुन लीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए। मेरे बोलने के बाद एंकर की इजाजत से उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद प्रवीण अत्रे जी कहते हैं कि RSS बांटने का काम करता है। RSS के इस वक्त डॉक्टर मंगल सेन, जब चौधरी देवीलाल जी 3 हार से हताश हो गए थे और जाकर सिरसा में चले गए थे, तब डॉक्टर मंगल सेन ही उनको वहां से लेकर आए थे कि गेहूं के समर्थन के मूल्य के लिए आगे बढ़ते हैं, आप निराश और हताश होइए, इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उसी सिपाही ने, जब चौधरी देवीलाल जी हताश और निराश हो गए थे, रिकॉर्ड की चीजें, आपके कहने से कुछ नहीं, ये रिकॉर्ड की चीजें बता रहा हूँ, तब गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए पंजाब में मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं यादव साहब का जवाब जरूर देना चाहूंगा, चला जिसमें डॉक्टर मंगल सेन के कहने पे हुआ। अब मैं ठीक है जवाहर जी, एक सवाल मेरा अत्रे जी आपके पास आऊंगा, सीधा सवाल, उसके बाद राजकुमार सैनी साहब के पास आऊंगा। जवाहर जी ये बताएं कि आपकी पार्टी की राय अलग अलग क्यों है, बटी हुई क्यों है? सैनी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब ये फिर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है सरकार पर और आप एक दबाव में आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? रोहित जी मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ। उसके अलावा प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि आपने 9 लोगों की सूची जारी कर दी। जवाहर जी मेरे सवाल पर, आज के सवाल पर आइए। सवाल ये है कि क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर कमजोर पड़ रही है क्या? सैनी साहब कह रहे हैं कि साहब फिर से जेल भरो आंदोलन, फिर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। अब प्रवीण अत्रे जी कहते हैं कि इन्होंने 9 लोगों को मुआवजा दे दिया, 30 में से अगर 9 लोग ये आगे कि वो निर्दोष है उनको दे दिया, अच्छी बात है, फिर इनका मत अभय चौटाला जी से अलग है। जवाहर जी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अभय चौटाला जी, यादव जी ये किसने निश्चित किया कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है? जब न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है, न्यायिक आयोग की कोई रिपोर्ट अभी तक इसका उत्तर ले लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिए, आयोग का गठन किस लिए किया था? उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। ठीक है जवाहर जी आपको रोक रहा हूं, राजकुमार सैनी साहब के पास चलूंगा। राजकुमार सैनी साहब, क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और क्या सरकार दबाव में फिर आने की स्थिति में आ गई है? राजकुमार सैनी साहब, देखिए मैं सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, जो उसने कहा कि RSS लोगों को बांटने का काम करती है। ये बांटने का काम तो सिर्फ चौटाला एंड कंपनी ही कर सकती है।
जिसने ये कहा कि इस देश में सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाट ही होना चाहिए, बाकी तो सब आतंकवादी हैं। और जहां तक उसने सुनिए सुन लीजिए, एक मिनट आप सुन लीजिए, आप चुप रहे, अत्रे साहब सुन लीजिए, अत्रे साहब एक बार सुन लीजिए। राजकुमार सैनी साहब बड़ी शांति से सबको सुन रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। अत्रे साहब, देवीलाल एंड ओम प्रकाश चौटाला कंपनी ने यह बात कही थी कि मेरा बस चले तो मैं ब्राह्मण बनिया की पंजाबियों की वोट का अधिकार खत्म कर दूं। ये लोग आज से नहीं, ये जाति पाति की ही राजनीति करते आए हैं, और जाति पाति की राजनीति इन लोगों की एक खून में बसी हुई है, और यही लोग लोगों को भड़का करके, लोगों को इमोशनल करके यही लोग राजनीति करते आए हैं। इन लोगों ने पूरे देश का जो भाईचारा खंडित किया है, आज उन्हें पश्चाताप होना चाहिए। ये किस मुंह से बोल रहे हैं अत्रे जी? अत्रे जी को ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर 36 बरादरी रहती है, ये एक बरादरी की बात कर रहे हैं। एक बरादरी के अलावा इनको कोई और दिखाई नहीं देता। रीति रही है, आप जिस प्रदेश में गए आपने लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाया। एक बरादरी की बात करने वाला आदमी कभी देश के नेता नहीं हो सकते। वो 36 बरादरी की बात करने वाले देश के नेता हो सकते हैं। ठीक है, आप सबको रोक रहा हूँ। एक बरादरी राजकुमार सैनी साहब, जो है ना, सिर्फ राजकुमार जी, के अंदर डूबे हुए प्रवीण अत्रे जी, आपको रोक रहा हूँ। एक एक करके हम अपनी बात रखें। जाट की बात करते हैं, एक एक करके हम अपनी बात रखें। आप किसकी महात्माएं हैं यहाँ, ये बताइए जरा, ये बताएंगे राजकुमार जी, ये बताइए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, और रिजर्वेशन के पक्ष में आए हैं, किसके पक्ष में आए हैं? पहले यही बताएं, रिजर्वेशन के पक्ष में अत्रे जी ये बताएं। और ना ही ये उस पार्टी को छोड़ना चाहते जिसकी चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ये जानने की कोशिश, क्या एक बार फिर से सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और क्या सरकार इस दबाव में आने की स्थिति में आगे, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम संगठन हैं, उनकी तरफ से आ रही है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बड़ी बहस में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी साहब जुड़े। राजकुमार सैनी साहब, बड़ी बहस के इस हिस्से की शुरुआत आपसे। सैनी साहब, आपसे सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जाट संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जेल भरो आंदोलन के नाम पर, और क्या सरकार इस दबाव में आती हुई आपको दिख रही है? मैं रोहित जी, आपसे अत्रे जी यहाँ पर बैठे हैं, उससे ये सीधा सवाल एक पूछना चाहता हूं कि वो जाट आरक्षण के पक्ष में है या के सभी के आरक्षण के पक्ष में है, ये बताएं। ये बता के फिर मेरे को बता दें कि वो जाटों की हिमायत करने के लिए बैठे हैं या के सभी पक्षों की हिमायत के लिए बैठे हैं। जी अत्रे जी, ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं सैनी साहब से अपने सवाल का जवाब भी ले लूं। फिर आप मेरे साथ, हाँ मैं वही दे रहा हूँ रोहित मैं वही दे रहा हूँ। राजकुमार सैनी जी ने मेरे ख्याल से बहुत सी चर्चाओं में मेरे साथ भाग लिया। शायद राजकुमार सैनी जी ने उस वक्त ध्यान से नहीं सुना था, मैं दोबारा सुना देता हूँ। राजकुमार सैनी जी, आपको याद होगा हमने बार बार एक बात कही कि जाट वर्ग को आरक्षण दे सरकार, क्योंकि जिस तरह से जोत घट रही है, जाट वर्ग के अंदर भी बहुत से लोग गरीब हैं और उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह से ये कल्ले जोत ही नहीं की घट रही है, राजपूत की भी जोत घट रही है, ब्राह्मण की भी जोत घट रही है, या आगे सुनो राजकुमार जी, पहले सुन लो। राजकुमार जी पहले सुन लो पूरी बात। राजकुमार जी आप पहले मेरी पूरी बात सुनो। सैनी साहब एक एक करके, राजकुमार सैनी साहब, बड़ा स्पष्ट कहा था कि किसी का हक ना छीने सरकार। हमने बड़ा स्पष्ट कहा था किसी का हक ना छीने सरकार। मैंने आप पहले पूरी बात सुन लो, आप पहले पूरी बात सुनो। हाँ ठीक है, राजकुमार जी एक बार अत्रे साहब की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, ताकि एक एक करके सब अपनी बात पूरी कर सके। अगर सरकार जाट वर्ग और इन 5 जातियों को आरक्षण देती है बिना किसी का हक छीने, तो आपकी परेशानी क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता।
आपकी परेशानी मैंने अभी आप पूरी या तो पूरी बात सुन लीजिए आराम मुझे से। ये बता, मैंने हमारा क्या बोला हक छीना है, कि नहीं किसी छीना? का हक ना छीने। अब आप हमने ये स्पष्ट बता बोला दें था। हमारे को और मैं आपसे 27% बार बार ये बात पूरे कह रहा देश हूँ में लागू है, कि वो अगर हरियाणा सरकार के अंदर किसी क्लास का वन हक और टू छीने में बिना कहाँ है? अगर किसी को आरक्षण मिलता है तो आपकी परेशानी क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी यही बात आपसे मैं बार बार पूछना एक बात चाह रहा अभी हूं भी कि कह रहा सारे हूं देश कि में जब backward सरकार classes एक का आयोग 27% बना देती है आरक्षण है, जांच करने वो के लिए हरियाणा में तो कहाँ आप है? उस आयोग की लास्ट रिपोर्ट वाला का इंतजार क्यों नहीं करते? राजकुमार जी, आप क्यों सैनी साहब, रिपोर्ट एक आने एक से करके हम पहले बात पूरी इस करें। तरह की मेरा आप सब बयानबाजी लोगों से करते हैं? निवेदन है। जो गिरफ्तारियों का विरोध हो रहा मैं है ये बात कह रहा बेकसूर हूं लोगों को अगर गिरफ्तार कि- किया जा रहा है ठीक है, तो अत्रे आयोग साहब, की रिपोर्ट का तो इंतजार अत्रे क्यों? साहब, आपको रोक रहा हूं। आयोग बताएगा अब कौन सैनी साहब कसूरवार के है, पास चलते ये हैं। अत्रे आयोग साहब, और जो कसूरवार है उस पर कार्रवाई करे सरकार। ये लेकिन जब प्रवीण आपने अत्रे रिपोर्ट जी, आ दिया, ऊपर ही सारा आपको उसी कार्रवाई रिपोर्ट का कर इंतजार रही करना है। चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के एक मुताबिक एक करके उसके अपनी बात मसले पूरी सलाह करें। से अत्रे ही साहब, एक बार सुन लेते हैं आयोग सैनी की साहब रिपोर्ट कहाँ से आ गई को, अभी तक? फिर सैनी साहब आप आपका क्या अत्रे जी को नतीजा सुन है? लीजिएगा, आपका क्योंकि बहस को आगे बढ़ाना है। आपको यही नहीं पता। तो अगर आप आपको अपने पता ही नहीं मंत्रियों आयोग पे की आरोप रिपोर्ट आई है, लगा नहीं रहे आई हैं, सैनी उनके साहब। खिलाफ कार्रवाई भी करवाओ ना। आपको यही नहीं पता कि आप आयोग की रिपोर्ट आई है, नहीं आई अपने है? के खिलाफ हैरानी आप कर- ये बोल रहे हैं मैं कि तो हैरान हूं सैनी साहब। इन्होंने ये किया तो आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाओ अपनी सरकार में। ठीक है, इसको राजनीतिक बहस मत बनाइए। अब राजकुमार सैनी साहब, अब मेरा कार्रवाई सवाल सबसे बड़े है, कसूरवार जो है आयोग निश्चित करेगा कि ये हालात किसने पैदा किए, क्यों ये हालात पैदा हुए। लोग आज सैनी भी साहब, बोल आप रहे हैं, बहुत बड़े आज कारण भी हैं ये हालात पैदा सरकार करने वालों बता में। रहे हैं, ना दूसरी कोर्ट बात, की मानने, आपकी ना सरकार सुप्रीम कोर्ट की मानने, ना आपकी सरकार सरकार की के मानने। निकम्मेपन की वजह से कार्रवाई पैदा आप पे हुए। होनी चाहिए, तो जो किसी और पे होनी कसूरवार चाहिए। है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी प्रवीण चाहिए। जी, अत्रे साहब, मेरी आप सब क्योंकि लोगों सबसे से बड़ा निवेदन कारण तो है, आप खुद हैं। मेरा आपके प्रवीण साथ अत्रे में साहब, सरकार आ रही है। राजकुमार सैनी साहब, आपकी सरकार में जो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम एक एक करके अपनी बात कहें ताकि सबका विषय सामने आ सके, कौन क्या कहना चाह रहा है। चाहते हैं कि और अंदर नुकसान ठीक हो। है वीणा जी, आपको भी एक मिनट के लिए रोकूंगा। सैनी साहब, अब सीधा सवाल आपसे, फिर एक एक करके सबके पास सवाल पे, इसी सवाल पे आऊंगा। सैनी साहब, क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में जेल भरो आंदोलन के नाम पर जाट संगठन एक बार फिर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि क्या सरकार इस दबाव में आती हुई आपको दिख रही है, और सरकार के वो लोग, वो मंत्री, वो अंदर के लोग जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि वो भी साथ देते हैं, क्या वो लोग फिर साथ दे रहे हैं इन संगठनों का? अभी अब इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट की लोग मानते हैं, ना ये सरकार की सुनते हैं, ये अपने डंडे पर भरोसा करते हैं। इन लोगों ने किसी की चाहे 10 बार ये कह के जाएं कि जी हम अपना धरना आंदोलन वापस लेंगे, ये लोग बिल्कुल किसी को अपने से ऊपर समझते ही नहीं, ना सरकार को, ना कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को, और ना भाईचारे को। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पे अपने दम पे, अपनी ताकत पे भरोसा करके जो आज कवायद चल रही है, ये आज फिर वही हरियाणा को पिछला सीन याद करा के डराना चाहते हैं, जिनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी अति अनिवार्य है, और जिसमें सरकार जो है ना अगर विलंब करेगी तो नुकसान फिर हो सकता है। ठीक है, तो राजकुमार सैनी साहब का सीधे तौर पर कहना है कि इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर देरी हुई तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। परिहार साहब, क्या कहना आपका? आप लोग दबाव बना रहे हैं जेल भरो आंदोलन के नाम पर। राजकुमार सैनी साहब का सीधे कहना, उनका कहना है कि सख्ती से निपटना चाहिए स्थिति से, क्या कहना आप? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं इस विषय पर सर, इस विषय पर जी। हम एक दूसरे की बात पर ना जाए। नहीं, हम एक दूसरे की बात पर नहीं जाते जी। हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सब भाई लोगों से, इसको राजनीतिक बहस का मुद्दा मत बनाइए। एक बड़ी बहस का जो कार्यक्रम है आपका एक मुद्दे के ऊपर है, जाट आंदोलन के ऊपर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राजकुमार सैनी जो कह रहे हैं कि आपके मोनी बाबा हैं, मंत्री मौन धारण किए हुए किया है, देखिए ये सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया, इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का। अब सैनी साहब सुन लीजिए, आपको हम शांति सुन रहे हैं। सैनी साहब सुन लीजिए, आपको शांति से सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए। बताइए, इनका कहना है कि आप दबाव बना रहे हैं जेल भरो आंदोलन के आप नाम सुन पर। लीजिए पहले। अगर सैनी साहब हर आदमी में दोष नजर आता मैंने कहा है, दबाव जाट बना समाज रहे के हैं या नहीं बना रहे, किसी ये भी बात का राजनीतिक जवाब आदमी का दबाव इसमें बना कोई रहे हैं हाथ या नहीं नहीं? है, ये कोई इधर-उधर इसमें की बात मत करिए, कार्रवाई राजकुमार मत सैनी जी को आप पहले शांति से सुन लीजिए। मैंने भी पेशेंस रखा है, मैं सुन रहा हूं आपको बहुत देर से। इसमें किसी भी जाट समाज के किसी भी राजनीतिक लीडर का कोई हाथ नहीं है। सामाजिक संगठनों ने, समाज ने अपना आंदोलन किया, और उस आंदोलन के द्वारा अपने आरक्षण की प्राप्ति अपने लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अब वो आप सामने दबाव रखा। बना रहे हैं, देखिए, इनका कहना है। मेरी बात सुन लीजिए, और इनका कहना है सख्ती से मैं- निपटना मैं- चाहिए। मेरी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले जब चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर ने हमसे साफ सर, साफ आज बोला। की बात बताइए, जेल भरो आंदोलन के नाम आप पर क्या आप लोग सरकार पे दबाव भरोसा बना रहे कर हैं? रहे हैं? सैनी साहब, एक मिनट आप जवाब लेने सरकार पे दीजिए भरोसा मुझे। कर रहे हैं जेल या भरो नहीं, ये आंदोलन, बताएं आप।
जेल भरो आंदोलन आप इसलिए हो रहा है, न्याय जेल भरो व्यवस्था आंदोलन, कर रहे हैं या सैनी नहीं? साहब ये सुनिए बताएं सही, आप। जेल भरो आंदोलन इसलिए हो रहा है कि निर्दोष लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं वो निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, और जो राजकुमार सैनी जैसे जो दोषी आदमी आपके कहने हैं से जिन्होंने निर्दोष जहर हो घोला, गए वो आदमी खुले घूम रहे हैं। ये इसलिए आंदोलन हो रहा है, नहीं तो राजकुमार सैनी जी का बस चले तो, राजकुमार सैनी जी तो अगर आपका बस चले तो आप इस पृथ्वी को जाट विहीन कर दें, जैसे परशुराम ने छत्री विहीन करने की कसम खाई थी। आप तो जाटों के खिलाफ, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है, चाहे कोई सोशल लीडर है। और देखिए, आप अपनी बात को आप सबसे बड़े दोषी हैं, आप कैसे खुले घूम रहे हैं? आपको तो पहले जेल में होना चाहिए था। प्रयास साहब, जेल में होना चाहिए। अब आप रुकिए, सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। जवाब लेते हैं। अब आप भी सुनने की क्षमता रखिए, सुनते हैं अब सैनी साहब को, उसके बाद सैनी सबसे साहब बड़े दोषी तो चलिए आप शांति, एक एक करके लोग भूखो, लोगों के घरों को आप लूटो, जेल में मैं जाऊं। लोग चीफ आप मिनिस्टर लोग ने घरों को 30 लूट रहे, के लोगों को 30 लोगों को मार मुआवजा रहे, देने की और बात की लोगों का हक थी। चीफ छीन मिनिस्टर रहे, ने बोला जेल में था हो जाए कि जो दोषी अपने और हकों की निर्दोष प्रोटेक्शन उसमें के लिए बात जो कर जेल रहे में गए उनको उनके लिए कमीशन बनेगा। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। 30 के 30 आदमियों को मुआवजा देना था, वो और दोषी और निर्दोष जो जेल में सुनिए, रह गए, अब जवाब भी वो सुनिए, दोषी हैं, प्रयास साहब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, चाटना था उसमें। जवाब सुनिए, और इसमें सबसे बड़े दोषी आप हैं। है। आपने जहर घोलने का काम अब किया। जवाब और सुनिए, आप कैसे खुले घूम प्रयास रहे हैं? साहब। सरकार आपके ऊपर कार्रवाई प्रयास नहीं साहब, करती अब है। आप भी सुनिए, आप क्षमता रहे। आप सुनिए, प्रयास सरकार ने जब आरक्षण दे मैं दिया, माफी के साथ आपने आपको रोक कैसे रहा हूं। बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? प्रयास साहब, अब आप रुकिए। आपने किस हैसियत से बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? परिहार साहब, ये कोई नुक्कड़ की बहस नहीं है, मुझे लगता है कि बड़ी बहस का मंच है। एक एक करके हम बात सुने, आपने अपनी बात रखी, सैनी साहब अब आप अपनी बात रखें, और एक एक करके सब लोग अपनी बात रखें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, ये कह रहे हैं कि साहब कोई प्रेशर नहीं बना रहे हम, आपकी सरकार ने गलत लोगों को, आपकी पुलिस ने गलत लोगों को पकड़ा था, उनको छुड़ाने के लिए हम बात कर रहे हैं। सैनी साहब, अब आप बताएं। तो सही कौन है? जी, इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये सारा हरियाणा जल गया, 30 लोग इन लोगों ने मार दिए, तो सही कौन है? फिर वो अपने आप उनके नाम दे दें कि ये जी गलत है, और ये लोग हम दे रहे हैं आपको। ये सही लोग हैं जो जिन लोगों ने ये सारा उपद्रव किया, जिन लोगों ने सारा हरियाणा जलाया, ये सही है, इनको छोड़ दो, इनको अंदर ले जाओ। ऐसा का वो भूतों ने थोड़ी हरियाणा जला दिया, वो कहां से आई दुनिया ऊपर से? कोई फरिश्ते आगे का हरियाणा जलाने वाले? अगर वो लोग गलत हैं तो सही कौन है? इनको पता होगा सही कौन है। ठीक बात सैनी वहां साहब। अंदर बिठा के आए और उनको छिड़वा लें। सवाल तार्किक है, सवाल तार्किक है सैनी साहब का। परिहार साहब, इनका सीधे तौर पर कहना है कि साहब कानून को काम करने दीजिए। आपको लगता है जिन लोगों को पकड़ा वो गलत पकड़ लिए, बाहर गलत लोग घूम रहे हैं, तो कोई तो कानून व्यवस्था को अपना काम करने दीजिए, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, कानून व्यवस्था अपना काम करे, न्यायिक जांच हो, नहीं तो उसकी आपको रिपोर्ट कैसे, आए, लेकिन आपको कैसे पता गलत लोग अंदर है? अरे समाज में से, हमारे घर में से बच्चे उठाए जा रहे हैं, हमें पता है ये निर्दोष हैं। सरकार को देखना चाहिए, इस प्रक्रिया को थोड़ा तीव्र करना चाहिए, तेज करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा देखिए, मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन के पीछे है, आज ये सारे प्रदेश से इस नाम पे फंड इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा पैसा लूट रहे हैं, ये सारे देश के अंदर से कलेक्शन चल रही है। ये अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये सारे लोग जो है ना, हमारे वहां से अपने अम्बाड़ा अत्रे साहब आ रहा हूं आपके पास। ये लोग जो है ना, ये राजनीति कर रहे हैं, पैसे की कलेक्शन कर रहे हैं, उगाई कर रहे हैं। आपकी सोच यहीं तक है, आपकी सोच इसके आगे बढ़ नहीं सकती। परिहार साहब, पैसे उगा रही है। अब मैं रुकिए, परिहार साहब रुकिए, बाकी लोगों के परिहार साहब, अब मैं फिर से निवेदन है, बाकी लोग एक एक करके सबके पास आएंगे, वक्त बहुत कम है। जवाहर यादव फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जवाहर जी, मेरा निवेदन है, जो सवाल पूछूंगा बात को घुमाइएगा मत, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। राजकुमार सैनी साहब का सीधे तौर पर कहना है कि दबाव बनाया जा रहा है, और अगर आप इस बार भी सख्ती से नहीं निपटे तो कहीं यह स्थिति ना हो कि हालात बेकाबू हो जाए। क्या कहना आपका, सरकार का क्या टेक है इस पर? देखिए, एक तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर 1 मिनट उसके बाद चाहूंगा भी। एक तो कोई भी सरकार का, मनोहर सरकार किसी दबाव में आने वाली नहीं, नंबर 1। दूसरा, एक जो मुआवजे को लेकर जो बात हो रही है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, महत्वपूर्ण विषय है ये आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। ये जो मुआवजा दिया गया, इससे पहले अभय चौटाला जी बार बार गला से चिल्ला रहे थे, और उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी चिल्ला रहे थे कि इनको मुआवजा कब मिलेगा। ये सरकार ने उनको किसी को दोष निर्दोष के आधार पर नहीं है। डीसी की रिपोर्ट आई प्राथमिक रूप से कि भाई ये लोग फिलहाल निर्दोष नजर आ रहे हैं, आगे भी निर्दोष नजर आ सकते हैं। ये कोई लाइन नहीं थी आखिरी कि 9 लोग निर्दोष हो गए, बाकी लोग गुनाहगार होंगे, ऐसी कोई लाइन सरकार की तरफ से नहीं है।
9 लोग जब ये आए कि इनका प्राथमिक रूप से ये पता चला कि निर्दोषों तो मुख्यमंत्री ने अपने रिलीफ फंड से पैसा दे दिया, इसमें किया क्या? और दूसरा अब ये कह रहे हैं कि न्यायिक की रिपोर्ट आनी चाहिए, तो क्या अभय चौटाला जी को नहीं पता था जो वो बार बार कह रहे थे इनके उंगली लाना नहीं होता, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नहीं पता था कि न्यायिक रिपोर्ट है, न्यायालय ठीक है, बैठा हुआ है, वक्त कम है जवाहर तो फिर जी। ये बार में क्यों कह रहे? दूसरा, एक में जाट नेता जो हमारे बैठे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है लास्ट पे कि आपको दिल बड़ा करके सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। पिछली सरकार ने 10 साल आपको ठगा है। इन मुख्यमंत्री ने 6 महीने 18 महीने अभी हुए 26 तारीख को पूरे, आरक्षण देने के इन्होंने बाद में आपको हमने सरकार का रिजर्वेशन दे धन्यवाद दिया, किया है, कानून हमने में मुख्यमंत्री का कर धन्यवाद किया है, हमने उसके- प्रधानमंत्री का और दूसरा, धन्यवाद किया है। आपका एक सुन लीजिए, आपको मुख्यमंत्री पर यह विश्वास करना चाहिए। ठीक है जो लोग जवाहर जी, पकड़े माफी के जा साथ रहे हैं, रोकूंगा, अगर वो बेगुनाह मेरे पास है, वक्त तो कम है किसी जवाहर भी जी। बेगुनाह को मैं एक सजा नहीं सवाल यहाँ मिलेगी। पर परंतु डॉक्टर ऐसा वीणा लगता है कि देसवाल आप से भी किस एजेंडे करूंगा। पे बोल रहे हैं। वीणा जी, क्या कहना है आखिर में? जवाहर यादव जी का कहना है कि सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। राजकुमार सैनी साहब अंदेशा जाहिर कर रहे हैं साफ तौर पर कि एक बार फिर कोशिश दबाव बनाने की, और अगर आए दबाव में तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आपका क्या कहना है वीणा जी? देखिए, राजकुमार सैनी की जबान पे सरकार ने लगाम लगानी चाहिए। हरियाणा को इन्होंने जला के रख दिया है और प्रदेश में जात पात को मेरी जुबान पे लगाम- इतना बढ़ावा दे मेरे दिया मुंह है में तो कि वो पट्टी बांध जाओ जाति आप। पाति के नाम का आप जहर अपने- बोल दिया अपने है। नेता भूपेंद्र मैं सिंह ये हुड्डा कहना को चाहूंगी, बोलो कि वो अपने- नहीं नहीं, आप अपने ऐसे कैसे गोपनीयता कर रहे हो? पर कोई पश्चाताप आप करें। ऐसे मत वो बांटियो अपने ना। पश्चाताप आप तो करें, जो अब भी लोग बोल रहे हो, सारे एक जात हरियाणा ने को आपका जुड़वा क्या के। बिगाड़ा है? मेरी- देखो, कांग्रेस हमारी पार्टी जुबान 36 बंद कर दो। बिरादरी की पार्टी है, हमारे 36 गले में बिरादरी को रस्सी साथ बांध लेके डाल चलती के है। हमारी हैंग कर दो पार्टी हमें। जहर का गोली गोलती जवान बना नहीं, के नहीं, आपको आप- जेल में बीजेपी ने डालना पहले है, गुजरात ठीक के है, जरिए ठीक है, बोला, वो अभी हरियाणा को जला के रख दिया। आपका नहीं नहीं, खुलासा ना कर पाए हम। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए राजकुमार हाँ, सैनी वो जी। हरियाणा को आपने जला के देश रख की दिया। जनता का ठीक है, आपको बहुत रोक रहा नुकसान किया हूँ। है, सैनी प्रदेश साहब, की जनता डॉक्टर का वीणा, बहुत आपको भी रोक नुकसान रहा हूँ। किया है। प्रवीण आप अत्रे लोगों साहब, को वक्त बहुत जला कम के है। रख दिया। संक्षेप में आप आपका ऐसे फाइनल नहीं कमेंट। करते, प्रवीण अत्रे साहब, आपका नुकसान राजकुमार नहीं सैनी होता साहब, है। आपको रोक रहा हूँ नहीं, माफी के साथ। प्रवीण अत्रे जी, फाइनल कमेंट दीजिए, फिर सैनी साहब नहीं एक बार नहीं, आपके पास आऊंगा। हुड्डा साहब ने तो जाट आरक्षण पहले भी दिया था, देखिए लेकिन रोहित, पहले ठीक भी है। ऐसे देखिए आरक्षण रोहित, होते डॉक्टर रहे। वीणा, आपको रोक रहा हूँ, लेकिन वक्त कम है, ऐसे आप तो एक एक करके अपनी बात इतना करें। नुकसान नहीं और हुआ जवाहर जितना यादव जो आप कल लोगों बोल के रहे बयानों थे, से ये नुकसान दोनों हुआ है। बातों में एक अंतर आ गया है। आज जवाहर यादव ने जो बोला और कल जवाहर यादव जो 9 लोगों के मुआवजे की बात कर रहे थे, दोनों में एक फर्क आ गया, वो आपने स्पष्ट सुना। लेकिन आपको याद होगा 22 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ओम प्रकाश धनखड़ जी एक ट्वीट करते हैं कि 30 के 30 लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी का ट्वीट था, क्योंकि उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल लगातार मांग कर रहा था कि जिन लोगों का भी जान और माल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। अब धनखड़ साहब ये ट्वीट करते हैं, उसके बाद जवाहर यादव जी कल आते हैं और जवाहर यादव जी बात करते हैं 9 लोगों की, लेकिन आज उन्होंने उसमें ऐड कर दिया कि बाकी लोगों को भी दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैंने ये नहीं कहा, 30 के 30 गलत लोगों बात को मिलना चाहिए। और मैंने दूसरी ये बात, नहीं कहा मेरा कि सवाल फिर वही आ जाता है, जवाहर यादव जैसे कहते हैं जैसे कि बेकसूर डीसी लोग की पता रिपोर्ट चलेंगे। के आधार पे, आप गलत इस कह रहे हैं। प्रशासनिक खाली तंत्र की सरकार रिपोर्ट फेल के आधार पे ये ये बात कर व्यक्ति रहे मेरे हैं शब्दों कि को इन गलत लोगों के परिभाषित एमएलए कर रहे हैं। और मंत्री गलत कर रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र के फेल होने की बात बार बार ये सरकार बिल्कुल करते गलत कर रहे हैं। चाहे वो सदन की बात हो, चाहे सदन से बाहर की बात हो, इन्होंने बार बार माना कि प्रशासनिक तंत्र फेल हुआ। अब जो तंत्र ही फेल हो गया था, जिस तंत्र के फेल होने की बात इन्होंने मानी, उसकी रिपोर्ट पे आप विश्वास कर रहे हो, और फिर अगर आप उसकी रिपोर्ट पे आपने रोहित जी, तो न्यायिक ये आयोग क्यों बिल्कुल बनाया था? गलत न्यायिक जानकारी आयोग दे किस रहे लिए हैं। बनाया गया था? बिल्कुल गलत न्यायिक आयोग जानकारी से दे रहे मतलब घोषणा हैं। करें। आपको शर्म आनी न्यायिक चाहिए, आयोग के ऊपर आप उसको शर्म कार्रवाई आनी करने चाहिए दीजिए। आपको। न्यायिक मेरे आयोग शब्दों ये को आप निश्चित क्यों बोल करेगा रहे हैं? कि कौन कसूरवार जवाहर है। जी, अध्यक्ष जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ, वक्त खत्म हो गया। राजकुमार सैनी साहब के पास आखिर में, राजकुमार जी, कोई एक believe सवाल का करेगा जवाब क्या सीधे इनमें तौर पर से? आपसे चाहते हैं। आपकी नल्लो एंड कंपनी। राजकुमार जी, एक सवाल का जवाब सीधे तौर पर आपसे चाहेंगे। हाँ जी। राजकुमार जी, आपने कहा ऐसा है, राजकुमार कि सैनी जो लोग जी, मौन जी। थे, आपका बयान आपको याद राजकुमार दिलाता जी, हूं। आपने राजकुमार बयान जी, दिया था कि सवाल का सरकार जवाब ने कि जो लोग पुलिस मौन विभाग थे की उनको उपद्रवियों को पश्चाताप खुला करना छोड़ दिया। चाहिए, ये ये आपने बयान कहा। आपने दिया था। तो क्या फिर आपको इस लगता है कि जो सरकार लोग के साथ मौन थे, क्यों बैठे आपके हैं आप? मुताबिक जो लोग मौन थे, वो लोग अब फिर से देखिए, इस स्थिति को ला सकते हैं? गलतियां हैं, अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो भाईचारा खंडित जो हुआ है, जिन लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके हमें सब लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर ये प्रदेश चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की कवायद थी
और जो लोग जो है ना सरकार को डिगाने बदनाम करने के प्रयास कर रहे थे, बैकवर्ड क्लास के हक छीन करके उन लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग आज सारा हरियाणा जला के आज वो जिक्र भी होने देना नहीं चाहते, आज वो जिक्र भी करने देना नहीं चाहते कि आप हमारे कुकृत्यों को कहीं उजागर भी ना करें। तो ये सारा मैटर दबाव देकर तो के क्या जो है ना प्रदेश सरकार को के अंदर आज भी वो लोग भाईचारे हैं? को खंडित करने में जो लोग लगे हुए हैं उनके नहीं वो आपकी सरकार में सरकार में आज भी वो लोग हैं जिनको पश्चाताप करना चाहिए आपके मुताबिक? प्रदेश में आग लगाने सैनी में साहब। सबसे बड़ी भूमिका निभाई, आज वो प्रदेश के लोगों को फिर भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसमें हुड्डा जी को पश्चाताप करना चाहिए, आईएनएलडी को पश्चाताप करना चाहिए, उन लोगों को पश्चाताप करना चाहिए जो सारे घरों को लूट के ले गए और सारा हरियाणा और क्या आपकी पार्टी के नेताओं को, वो तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के नेताओं को, अगर आपकी जवान पर लगाम लग जाए। बहरहाल मैं आप सब लोगों को रोकूंगा, वक्त खत्म हो गया है। परिहार साहब आपका शुक्रिया, राजकुमार सैनी साहब आपका शुक्रिया, हो जाए तो सब कुछ वीणा देशवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, डॉक्टर प्रवीण अत्रे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल बड़ी बहस में हमने विषय ये उठाया था। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि वो दबाव में नहीं है, लेकिन राजकुमार सैनी साहब को अंदेशा है कि कहीं दबाव में ना आ जाए सरकार, क्योंकि अगर दबाव में आए तो उनके मुताबिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चाताप कुछ लोगों को करना चाहिए। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।